हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ने वाले हैं। हमारी स्टोरी का नाम है अंडरस्टैंडिंग वन अनदर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग वन अनदर यानी कि एक दूसरे को समझना। बच्चों, आज हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। ए फ्रेंच प्रोवर्ब सेज, यानी कि एक फ्रांसीसी कहावत है, टू अंडरस्टैंड ऑल इज फॉरगिव ऑल, यानी कि सभी को समझना ही सभी को क्षमा कर देना है। ठीक है, this means that if we understand another person's viewpoint we will have no room for quarrel। इसका मतलब है बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि यदि हम दूसरों के नज़रिए से परिस्थिति को देखते हैं तो हमारे पास शिकायत के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन another person's शूज टू अंडरस्टैंड हिज और हर व्यू पॉइंट। यह बहुत आवश्यक है कि आपको दूसरे व्यक्ति के नज़रिए को समझने के लिए उसके स्थान पर खड़ा होकर सोचना पड़ेगा। वेन एवर वी हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जब कभी भी हमारे जो राय होती है, हमारी जो ओपिनियन होती है अलग अलग होती है, वी स्टार्ट फाइटिंग विद अदर्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग वॉट द अदर पर्सन मीन्ड। बिना ये समझे कि सामने वाले व्यक्ति का मतलब क्या है, हम क्या करने लग जाते हैं, आपस में फाइटिंग करने लग जाते हैं। इफ वी कीप काम एंड थिंक कूलली, यदि हम शांत रहेंगे और शांत दिमाग से सोचेंगे, वी विल फाइंड दैट द अदर पर्सन वॉज जस्ट प्रेजेंटिंग हिज हर व्यू फ्रॉम अनदर एंगल एंड देयर वॉज नो नीड टू फाइट। जब हम शांत रहेंगे और ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो हम देखेंगे, हम फाइंड कर पाएंगे कि जो दूसरा व्यक्ति है वो सिर्फ अपने नज़रिए से चीज़ों को समझाना चाह रहा है और उसमें लड़ाई की कोई भी आवश्यकता नहीं है। राजन एंड कविता गॉट इनटू हेटेड आर्ग्यूमेंट ऑन नियरली एवरीथिंग। राजन और कविता छोटी छोटी चीज़ों पर आपस में झगड़ा करते रहते थे। देयर व्यूज ऑलवेज क्लैश्ड, और उनके जो नज़रिया है उसमें हमेशा क्लैश्ड होता रहता था। ठीक है, यानी कि वो हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते थे, उनके नज़रिए आपस में टकराते रहते थे, यानी कि वो कुछ और बोलती थी, राजन कुछ और बोलता था। ठीक है, उनके जो नज़रिए हमेशा अलग अलग होते थे। वन डे देयर फादर कॉल्ड देम टू हिज स्टडी रूम, एक दिन उनके पिता ने उन्हें अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया। ठीक है, अपने स्टडी रूम में बुलाया। He wanted to teach them the lesson that we should try to be in the other person's place and then look at the situation through his her eyes। और वो उन्हें एक सबक यानी कि एक पाठ सिखाना चाहते थे कि हमें हमेशा दूसरे व्यक्ति के नज़रिए से चीज़ों को सोचना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, उसके स्थान पर खड़े रहकर। ठीक है, फादर टोल्ड राजन टू अंडरस्टैंड वन साइड ऑफ द टेबल एंड कविता टू स्टैंड ऑन द अदर साइड टेबल। उनके पिता जो हैं, राजन के पिता और कविता के पिता, उन्होंने अपने दोनों बच्चों से कहा कि टेबल के एक एक साइड खड़े हो जाओ। ठीक है, यानी कि अपोजिट साइड खड़े हो जाओ दोनों। देयर वॉज अ लार्ज राउंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटर ऑफ द टेबल, और उन्होंने एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट यानी कि एक बड़ी सी चीज टेबल के सेंटर में रख दी। ठीक है, टेबल के बीचों बीच रख दी। Their father asked Raj, "What is the color of this object?" और उनके पिता ने राज से पूछा कि इस ऑब्जेक्ट का कलर क्या है। ठीक है, राजन रिप्लाइड, "पापा इट्स ब्लैक इन कलर", और राजन ने क्या रिप्लाई किया कि ये ब्लैक कलर का है। सडनली कविता शाउटेड, तभी कविता अचानक से चिल्लाती है, "What a fool you are", कि तुम कितने मूर्ख हो। "Can't you see दिस ऑब्जेक्ट इज वाइट इन कलर", क्या तुम नहीं देख सकते कि ये जो ऑब्जेक्ट है वाइट है कलर में, सफेद है। राजन रिप्लाइड, डोंट यू हैव द नॉलेज ऑफ कलर्स। राजन ने रिप्लाई किया कि क्या तुम्हें कलर्स की नॉलेज नहीं है, यानी कि रंगों का ज्ञान नहीं है। ए थिंग विच इज जेट ब्लैक इन कलर appears to you white of white color। अब यहाँ पर राजन कह रहा है कि एक जो चीज है वो बिल्कुल जेड ब्लैक कलर में है, तुम्हें वो व्हाइट कलर में कैसे दिखाई दे रही है। एंड आर्ग्यूमेंट बिटवीन देम स्टार्टेड, और उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बहस शुरू हो जाती है।
फादर इंटरप्ट देम एंड आस्क देम टू इंटरचेंज देयर पोजीशन। उनके पिता उन दोनों की बहस में बीच में बोलते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं उनसे कि अपनी अपनी पोजीशन यानी कि अपने अपने स्थान को बदलो। When they change their position, जब वो अपने स्थान को अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, फादर आस्क देम अगेन, नाउ टेल मी व्हाट इज द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। अब उनके पिता पूछते हैं कि अब मुझे बताओ कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कलर क्या है। दिस टाइम राजन said the object was white and कविता said that it was black। अब इस टाइम जो है इस बार कहता है राजन कि ऑब्जेक्ट जो है वो व्हाइट कलर का है और कविता कहती है कि ये ब्लैक कलर का है। एक्चुअली द ऑब्जेक्ट हैड 2 डिफरेंट कलर्स। वास्तव में यहाँ पर बताया गया है बच्चों कि वो जो ऑब्जेक्ट रखा था उनके पिता ने सेंटर ऑफ द टेबल में, वो उसके 2 कलर थे, ठीक है, 2 डिफरेंट कलर थे। इट वॉज हाफ ब्लैक एंड हाफ वाइट, वो आधा ब्लैक था और आधा वाइट था। फादर देन टोल्ड देम, फिर उनके पिता ने उन्हें बताया, यू मस्ट ऑलवेज स्टैंड इन द अदर पर्सन शू एंड देन लुक एट द सिचुएशन ऑन द थ्रू हिज ऑन हर आइज, ठीक है। सो उनके पिता ने उन्हें समझाया कि हमें हमेशा दूसरे के नजरिए से उनके स्थान पर खड़े होकर सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचना चाहिए, ठीक है। इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड हिज हर पर्सपेक्टिव, यदि आप वास्तव में उनके नजरिए को समझना चाहते हैं तो। राजन एंड कविता अंडरस्टूड द लेसन एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स ट्राइड टू थिंक फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड नेवर फॉट अगेन। राजन और कविता जो है उस लेसन को अच्छे से समझ गए थे और अब उन्होंने उसके बाद से कभी भी आपस में झगड़ा नहीं किया। नाउ वी विल रीड, लेट्स गिव अ थॉट। फर्स्ट, it is very important to understand in other person's shoe, to understand his or her her viewpoint। यह बहुत आवश्यक है कि हमें दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझने के लिए उसके स्थान पर खड़े होने की आवश्यकता है। सेकेंड, सोशल इंटरेक्शन डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लर्निंग, यानी कि सोशल इंटरेक्शन जब भी आप समाज के लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, बातचीत करते हैं, तो उससे आपका सेंस ऑफ लर्निंग बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। सोचने समझने की शक्ति, दूसरों को समझने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। थर्ड, अंडरस्टैंडिंग अदर्स नीड एंड हैविंग अवर नीड्स हियर डीपन अवर कनेक्शन विद द पीपल अराउंड अस, यानी कि दूसरों की आवश्यकताओं को समझना और अपनी आवश्यकताओं को सुनना बहुत आवश्यक है हमारे आसपास के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट है बच्चों यहाँ पर, टू अंडरस्टैंड ऑल इज फॉरगिव ऑल, यानी कि सभी को समझना ही सभी को क्षमा कर देना है। सेकंड है, इंटरेक्शन रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट, बातचीत से विवाद का समाधान होता है, ठीक है। यानी कि जब भी आप किसी कन्वर्सेशन को लेकर आप बात कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पर, तो उसी की वजह से किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आप समाधान कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप कि चैप्टर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। सो बच्चों, इस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको इस चैप्टर के हर पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।